नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आज बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ हमारे लिए एक वरदान है। हमारे लिए ही नहीं, पूरे जगत के लिए वरदान है। यदि इस धरा पर पृथ्वी पर पेड़ नहीं होंगे तो इस पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए पेड़ को बचाना हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। दिन प्रतिदिन धरती से पेड़ों की संख्या घटती जा रही है और हम लोग इस विषय पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। पेड़ हमें फल भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, जलवायु को सही भी रखता है। वर्षा के लिए भी पेड़ ही जिम्मेदार है। पेड़ हमें छाया भी देता है और पेड़ों से जड़ी बूटी मिलती है, जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनती हैं। तो पेड़ हमको क्या नहीं दे रहा है? पेड़ तो हमको सब कुछ दे रहा है। पेड़ गर्मी के मौसम में शीतलन का कार्य करता है, हमको ठंडक प्रदान करता है। उसके पत्तियों से ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन, पानी निकलता है और उससे वातावरण को ठंडक प्रदान करता है। भारत में 3 ऋतुएं हैं, 4-4 महीने की। ठंडी 4 महीना, गर्मी 4 महीना, बरसात 4 महीना। लेकिन अब परिवर्तन हो गया है। हमारी जो जलवायु है वो परिवर्तित हो चुकी है। 7 से 8 महीना तक गर्मी पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग तो हैं। आने वाले समय में दिन प्रतिदिन गर्मी का प्रकोप बढ़ते जाएगा। तो इस गर्मी से निजात पाने के लिए हमको क्या करना है? इस पे तो हमको सोचना विचारना पड़ेगा ना। बिना सोचे विचारे कैसे काम चलेगा? अगर पेड़ इस धरती पे नहीं रहेंगे तो कोई भी जीव जंतु नहीं रह पाएगा इस धरती पे। इसलिए पेड़ को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। हमारी नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार क्या कर रही है? जितने भी नए रोड बन रहे हैं, पेड़ पौधे उस रोड पे लगे हैं, उनको काट देते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि उस पेड़ को विस्थापित करें, उखाड़ करके दूसरे जगह लगाएं। ये चलन हमारे देश में काफ़ी दिनों से चल रहा है। मैं एक बार लखनऊ में था, कुर्सी रोड पे इतने विशाल विशाल पेड़ थे। रोड बनना शुरू हुआ, पूरे पेड़ को काट दिया गया। उस पेड़ को विस्थापित करके दूसरे जगह लगाया गया होता है। इतना विशाल पेड़ बनने में 50 से 100 साल लग जाते हैं। तो पेड़ को बचाना केवल नागरिकों का कर्तव्य नहीं, सरकार का भी कर्तव्य है। और जो इंजीनियर हैं, रोड बनाने वाले, उनको क्या इस चीज़ पे मंथन नहीं करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए कि हम पेड़ को क्यों काटें? पेड़ नहीं रहेगा तो इस धरती पे कोई भी जीव जंतु सर्वाइव कर पाएगा? हमारे बॉडी की टेम्परेचर कितनी है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 फ़ारेनहाइट। तो इतने से तापमान अगर वातावरण का बढ़ेगा तो हमारी बॉडी सहन कर पाएगी? आजकल मैं देख रहा हूँ गर्मी में 48 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुँच जा रहा है। तो इतने तापमान पे हमारी बॉडी कहाँ सर्वाइव कर पाएगी? इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर को बचाने के लिए? एसी लगाते हैं घर में, कूलर लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, फ्रिज भी आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं पानी ठंडा करके पीने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है? कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है। कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है जान रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग इन द सेंस कि पूरे वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, तो उससे जलवायु परिवर्तित हो रही है। मैं तो एक दिन वीडियो बनाया था पराली जलाने को लेकर के। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध था कि पराली जलाना बंद करें, नहीं तो हमारे पर्यावरण का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हम सहन ही नहीं कर पाएंगे। और जीव जंतु कितने जल करके मर जाते हैं, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार और नागरिक दोनों को मिल करके इस पर कार्य करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इस धरती पे मनुष्य रह ही नहीं पाएगा, तो करेगा क्या? हमें तो लगता है इस धरती पे मनुष्य से कोई फायदा नहीं है। मनुष्य इस धरती का विनाश ही कर रहा है, बचा नहीं रहा है। तो आइए आज से संकल्प करते हैं कि हम पेड़ों को बचाएं, पेड़ों को काटें नहीं। और अपने जीवन काल में एक व्यक्ति कम से कम 20 से 25 पेड़ लगाए। ज़्यादा भी लगा सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं पर्यावरणविद जो काफ़ी कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो वो कम है अभी। हर नागरिक को इसमें योगदान देना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी जो है पृथ्वी सही रहेगी। और समय से वर्षा होगी, देख रहे हैं समय से वर्षा नहीं हो रही, पर्यावरण कितना चेंज हो चुका है।
हमारा यही कहना है कि क्लाइमेट बदलेगा तो हम भी नहीं रह पाएंगे, हम भी बदल जाएंगे। क्लाइमेट को बचाना, जलवायु को बचाना हम सबका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को समझें हम लोग, और अभी नहीं समझेंगे। हमारे मीडिया में तो इस चीज़ पे चर्चा ही नहीं होती। पता नहीं मीडिया के लोगों को क्या हो गया है, केवल हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। देश में इतनी समस्याएं खड़ी हैं, इस समस्या पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब जरूरी हो गया कि हमारे आपके जैसे लोग ही इस विषय पर चर्चा करें। भारत में 70 से 75% बिजली कोयला से बनती है, तो कोयला का उत्सर्जन बढ़ ही नहीं रहा है। कार्बन का, कोयला जल रहा है तो कार्बन निकल रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। अब उस कार्बन के उत्सर्जन को हम बढ़ा रहे हैं, हम ही लोग बढ़ा रहे हैं। अब बताइए, कोयला से 70 से 75% बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है भारत में आज के दौर में, जबकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिक बनती है बिजली, विंड से, हवा से बिजली बन रही है, सोलर से बन ही रहा है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है। 25 से 30% ही बन पा रहा है बिजली। तो इसका प्रोडक्शन बहुत कम मात्रा में है, तो कार्बन का ज़्यादा है कोयला से बिजली का बनना। तो उसमें अब हम लोगों को देखना पड़ेगा ना, बिजली का भी कंजप्शन हम लोग कम करें। बिना मतलब के लोग लाइट जलाते रहते हैं, पंखा चला के छोड़ देते हैं, एसी चलाए रहते हैं। अरे जब आप हैं तब इस्तेमाल करिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। तो हमारा तो अनुरोध है कि शरीर को सुख देने के लिए आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत गर्मी पैदा कर रहा है। एसी से इतना वातावरण में तापमान बढ़ रहा है कि हमारे शरीर उसको सहन ही नहीं कर सकती। तो पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। संकल्प लीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी व्यक्ति देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें कि क्या हमारी बात सही है या गलत है। गलत हो तो भी बताइए, सही हो तो भी बताइए। और हमारे YouTube चैनल पर जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं हमारी बात, और इस धरती को बचाने में आप भी अपनी भागीदारी जताएं। धन्यवाद।